हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में। सबसे पहले हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, उसके फेलियर्स के रीजन क्या थे, वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, डिफरेंट एलिमेंट्स के मैंने आपको जो आपके एटॉमिक मास है वो लिखवाए थे टेबल के जरिए। इसके अलावा हमने मोलर मास देखा था लास्ट में। मोलर मास क्या होता है? आपके एक मोल सब्सटेंस का मास। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्या होता है देखिए, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, वन मोल का अर्थ क्या होता है? देखिए, वन मोल का अर्थ जो मैंने आपको बताया था, वन मोल का अर्थ होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर आपके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके वन मोल। अब बात आती है कि वन मोल को फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी दिए हुए मास के जरिए। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। मोल, अगर किसी भी सब्सटेंस के हमें मोल पता करना है, उसका फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इसके तीन टाइप के डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। अगर एक टाइप आपके जिसमें आपको मास दिया हुआ है और वहां आपको मोल्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? गिवन मास मतलब जो सब्सटेंस दिया हुआ उसका मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल है। जैसे आपको मैं पूछूं, अगर इसके ऊपर बेस्ट एग्जांपल देखें हम, तो हम देख सकते हैं 10 ग्राम NaOH। अगर मैं पूछूं इसके मोल्स कितने हैं, गिवन मास कितना है? 10 ग्राम्स। अब यहाँ पे अगर मैं 10 kg लिख देता तो आपको 10 kg को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता, 10 इंटू 1000 करके। ठीक है, तो 10 गिवन मास अपॉन मोलर मास। सोडियम का आपका होता है मोलर मास 23 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना हुआ? 39 प्लस हाइड्रोजन 140, ये आपके आ गए 0.25 मोल्स। क्लियर है? इसके अलावा आप देखिए 9.8 ग्राम्स H2SO4। इसमें आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? गिवन मास 9.8 ग्राम्स। इसका मोलर मास लास्ट क्लास में मैंने बताया था कितना होता है? 98। कितना हुआ आंसर आपका? 0.1 मोल्स। तो ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो जिससे आप मतलब मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है x, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्वेश्चन लिख सकते हैं द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट x is 1.6 into 10 to the power minus 23 grams। आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है x, उसके एक एटम का मास कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 23 grams। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 kg ऑफ इट। उसके 19.2 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसे सोल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने सोल्व किया होगा। कितना आंसर आया? 2000। किसी का आया होगा 2000। इसका आंसर है आपका 2000। ठीक है, देखते हैं, सोल्व करते हैं। अभी हमने देखा कि हमें क्या निकालना है?
मोल्स निकालना है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमें फाइंड आउट नहीं, पता नहीं है। गिवन मास आपको दिया हुआ है 19.2 किलोग्राम्स। देखो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक तरफ लिखिए क्या क्या दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको क्या निकालना है, तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है आपको निकालने नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, अब गिवन मास आपको कितने ग्राम में निकालना, 19.2 केजी में निकालना, मतलब आपको गिवन मास दिया हुआ है। अब अगर आपको मोलर मास कहीं से मिल जाए तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ जो आपको मोलर मास निकालना है उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी क्वेश्चन में। वो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी, कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ है, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास दिया हुआ है। ठीक है, और अभी हमने देखा मास ऑफ वन एटम आपको कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, एन ए सब्सटेंस का मास। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं मोलर मास। मोलर मास इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻23 इंटू एन ए। ठीक है, एन ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। आप कैलकुलेशन के लिए इसको 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, 23 माइनस है, ये यहाँ पे प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1.6 इंटू 6 ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट आएगा आपके 9.6 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया आपका मोलर मास। मोल्स निकालने चलिए, मोल्स गिवन मास कितना है, 19.2 किलोग्राम्स। किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है आपको, ग्राम्स में, डिवाइड बाय मोलर मास 9.6 ग्राम्स। 9.6 से 19.2 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स 2 इंटू 1000, ये आपका आंसर आ जाएगा 2000 मोल्स। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे नोट करो, और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको, ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। हम कितने इलेक्ट्रॉन लें कि उनका वेट कितना हो जाए 1 kg। हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg, उनका वेट कितना हो जाए 1 kg। एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, मैंने आपको बताया था कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो क्या आएगा, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं जिनका वेट 1 kg हो। नोट कीजिए, सोल्व कीजिए, पोज करके, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोगों ने सोल्व किया होगा, आई होप आंसर आया होगा। और अगर आंसर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग है ये, और एक क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं होते हैं एक बार में, तो ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ट्राई बिल्कुल करना। और दोबारा लेक्चर खत्म होने के बाद जब रिवाइज करो तो बिना देखे एक बार दोबारा ट्राई करना। ठीक है, तब आपको आई एम श्योर हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, क्या पूछ रहा है आपको एक इलेक्ट्रॉन का वेट दिया हुआ है और आपको पूछा हुआ है 1 kg इलेक्ट्रॉन में, 1 kg जो आपका मास है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। बिल्कुल सिंपल सी गणित है, लेकिन क्या है कभी कभी स्टूडेंट प्रेशर में लैंग्वेज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, भूल जाता है। ठीक है, सिंपल सा है, इन हमें 1 kg में निकालना है और हमें एक इलेक्ट्रॉन का वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट
इक्वल टू 1। आपके 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 1। एक इलेक्ट्रॉन का वेट है ये। आपको कितना वेट दिया हुआ है? 1 kg। तो 1 kg में कितने होंगे? इन 1 kg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कितने होंगे? 1 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31। इसको आप सोल्व कर लीजिए। 10⁻31 ऊपर गया, 10⁻+31, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻30। मैंने 31 में से एक पावर कम करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसे सोल्व करके हम लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका वेट कितना होगा? 1 kg, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी आपको टिपिकल लगी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको। ओके, हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या है, क्वेश्चन में कभी कभी कुछ लैंग्वेज मिल जाती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है आपका? 16 ग्राम्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मोलर मास ऑफ H2 वाटर, ये कितना है आपका? 18 ग्राम्स। तो क्वेश्चंस में क्या है, कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाता है ग्राम एटॉमिक मास। 16 ग्राम का मतलब क्या? देखो, मोलर मास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था? 16, ठीक है। तो अगर किसी भी एटम का आपको एलिमेंट का मोलर मास फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके जो भी एटॉमिक मास है उसके आगे क्या लगा दो आप? ग्राम्स लगा दो, वो हो जाएगा उसका मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास, या फिर कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है ग्राम मोलिकुलर मास। अगर हम मोलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करें तो ये दोनों चीजें जो होती है आपको किसको डिफाइन करती है? मोलर मास को। किसको डिफाइन करती है? मोलर मास को। इनका मतलब सिंपल ही होता है, सेम होता है। ग्राम एटॉमिक मास लिया हो, ग्राम मोलिकुलर मास लिया हो, इसका मतलब क्या होता है? मोलर मास, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है आपके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर लिखा हुआ आता है आपके नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है मतलब? नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए आपको। जैसे आपको दिया हुआ है 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम एग्जांपल देखें, आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, इसका मतलब ये नहीं है कि H2O के 5 ग्राम है, नहीं। ग्राम के साथ में क्या लगा हुआ है? मॉलिक्यूल। ग्राम के साथ में मॉलिक्यूल लगा है या ग्राम के साथ में एटम लगा हुआ है, इसका मतलब वो किसको डिफाइन कर रहा है? मोल्स को। इसका सीधा से सिंपल मतलब होता है आपके पास H2O के कितने मोल्स हैं? 5, मीन्स 5 मोल्स ऑफ H2O। तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में कभी कभी गड़बड़ कर देता है। ग्राम किसके साथ है? एटम के साथ या फिर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसे नोट कीजिए, ओके। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब हम पढ़ते हैं मोल फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका। एक तरीका तो हमने पढ़ लिया मास से, ये मास अपॉन मोलर मास। सेकंड जो फॉर्मूला है मोल्स निकालने का, वो होता है आपका मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हमें पार्टिकल्स दिए हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, उसको आप क्या करो? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। ये आपका मोल्स फाइंड आउट करने का क्या है? सेकंड फॉर्मूला, ठीक है।
जैसे एग्जांपल में आपको दूं, आपको कोई भी दिए हुए पार्टिकल, आपको कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल दिए हुए हैं आपको 12 इंटू 10⁻23 या 24 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये आपको दिए हुए और आपको फाइंड आउट करना है मोल्स। क्या करेंगे हम? सिंपल, मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना है 12 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई Na कितना है 6 इंटू 10⁻23। इसको हम कैलकुलेशन के लिए 6 ले लेंगे, यहाँ से गया 2 टाइम्स 23 24, 2 इंटू यहाँ से बचेगा 1, कितना है 20 मोल्स। ठीक है, सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, फर्स्ट वन है आपका 16 ग्राम हीलियम और सेकंड है आपका 16 U हीलियम। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने आई होप इसको पॉज किया होगा और सोल्व करने की कोशिश की होगी। नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सीखना है अपने को। तो गलती कहाँ की उसे ध्यान रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम हीलियम। 16 ग्राम हीलियम क्या है आपकी 16 ग्राम हीलियम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर हम देखें 16 ग्राम हीलियम के केस में, 16 ग्राम हीलियम के केस में अगर हम इसके मोल्स निकालें तो मोल्स क्या होगा आपका मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 16 अपॉन मोलर मास हीलियम का 4 होता है। तो आपके पास कितने आएंगे 4 मोल्स। आपके एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं Na, तो 16 ग्राम हीलियम में मतलब आपके 4 मोल्स में कितने हो जाएंगे एटम्स 4 इंटू Na। क्लियर है? ओके, सेकंड थिंग जो आपका सेकंड है वो क्या कह रहा है देखो 16U हीलियम, 16U हीलियम मतलब U मतलब स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास, मतलब ये आपके एटम के रिलेटेड है। यहाँ ग्राम है, यहाँ मोल्स से हमने किया था, यहाँ 16U आ गया है। और हमें पता है ऑक्सीजन ये हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है 4 AMU। मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना होता है 4 AMU, या हम कह सकते हैं 4U क्योंकि यहाँ पे U दिया हुआ है। ठीक है, अगर हीलियम के एक एटम का मास 4U है, आपको कितना दिया हुआ है 16U, तो 16U में आपके कितने एटम्स हो जाएंगे हीलियम के 4 इन 16U नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने होंगे आपके 16 डिवाइड बाई 4 कितने हो गए आपके केवल 4 एटम्स होंगे। एक एटम का मास 4U, 4 एटम का मास 16U। आपको 16U में निकालना है, यहाँ आपको 16 ग्राम्स में निकालना है। तो डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 126 AMU, या हम लिख सकते हैं 126 AMU HNO3। आपको HNO3 का 126 AMU एटॉमिक मास दिया हुआ है, उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ओके, तो देखिए 126 AMU, अगर हम HNO3 के एक मॉलिक्यूल की बात करें, HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है
देखो जब तक आप वीडियो को पॉज नहीं करोगे और ट्राई नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चंस होने वाले नहीं है, ठीक है ना। मैं पहले बोल देता हूँ, आपको वीडियो पॉज करना है और ट्राई करना है जब भी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तभी आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी आगे होगी और क्वेश्चन समझ में आएंगे। अदरवाइज आपको बहुत बोरिंग लगेंगे, जो लेक्चर्स होंगे ना बहुत बोरिंग लगेंगे, आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। सही कह रहा हूँ मैं। आप वीडियो को पॉज करो और कनेक्ट हो क्वेश्चंस के साथ। जब आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे ना एक के बाद एक, तो आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, ठीक है ना, तो और ज्यादा मजा आएगा फिर। तो अभी हम बात करें HNO3। अगर हम बात करें 1 मोल HNO3 की, या फिर एक जो आपका मॉलिक्यूल है HNO3, उसका मास कितना होता है। हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, तो 48 50 और 50 14, 48 प्लस 1 49, 49 प्लस 14 कितना हुआ 63 AMU। क्या है आपका 63 AMU। आपका क्या है एक HNO3 मॉलिक्यूल का मास है। आपको कितना दिया हुआ है 126 HNO3। इसका मतलब इन 126 AMU नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 126 डिवाइड बाई 63, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको 126 दिया हुआ है, आपका एक का वेट कितना है 63, तो 2 का वेट कितना होगा 126, ठीक है। आपको 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं किसके HNO3 के, क्लियर है। अब इस 2 मॉलिक्यूल HNO3 में अगर मैंने केवल किसका पूछा है ऑक्सीजन एटम का, इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं एक मॉलिक्यूल में 1, 2 है, मतलब 2 आपके हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन पूछता तो नाइट्रोजन का सिंगल में 1 इंटू 2, तो ही आपकी क्या होते हैं नाइट्रोजन के एटम। अब ऑक्सीजन के 3 एटम तो यहाँ पे, और आपके पास 2 मॉलिक्यूल है तो 3 इंटू 2 6। ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे टोटल 6 एटम्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ। इसी को हम और देखते हैं आगे। अगर मैं आपको पूछूं इसी को आगे फर्दर में पूछूं, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स इसके ऑक्सीजन एटम्स के। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ओके, तो देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है मोल्स। आपको ऑक्सीजन के एटम दिए हुए हैं कितने हैं 6। मैंने अभी आपको लिखाया था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपको गिवन पार्टिकल्स दिए हुए हैं। गिवन पार्टिकल्स कितने हैं 6 डिवाइड बाई NA, ये आपका आंसर, ठीक है। मैं आया समझ में। मोल्स का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, गिवन मॉलिक्यूल्स जितने भी आपके पार्टिकल्स दिए हुए हैं वो डिवाइड बाई NA। कितने पार्टिकल्स हैं आपके, कितने एटम है ऑक्सीजन के 6 एटम HNO3। इसी क्वेश्चन को हमने आगे पढ़ाया है, ठीक है। हमने ऑक्सीजन के एटम निकाल लिए 6 डिवाइड बाई NA, ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। जब भी कंफ्यूजन होने लगे वीडियो को पॉज करो, फिर दोबारा से ट्राई करो, दोबारा से देखो कि कहाँ क्या है, और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इन 36 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। C6H12O6। कैलकुलेट, फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकेंड नंबर ऑफ एटम्स, और थर्ड है आपका
number of atoms of each type. या each element आप लिखेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर हमें बात किया जाए 36 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके मोल्स फाइंड आउट करते हैं। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है आपका 36 ग्राम, मोलर मास कार्बन का होता है 6, 12 इंटू 6, 12 इसका कार्बन का आपका एटॉमिक मास है, 12 इंटू 6 कार्बन एटम, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6। आप कैलकुलेट कीजिए, इसका मास आएगा आपका 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, 72 प्लस 12 प्लस ये आएगा आपके 180। कितना आएगा, 180, ठीक है। मास अपॉन मोलर मास कितना हुआ आपके पास, 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज या C6H12O6। आपको क्या निकालने, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास। मोल्स आ गए, मोल्स से आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला क्या था आपने, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na। मोल्स आपको दिए कितने, 0.2, वैल्यू रखो 0.2, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ये आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई Na। यहाँ से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 0.2 Na, ठीक है। 0.2 मोल्स थे, 0.2 को एक मोल में कितने होते हैं, Na पार्टिकल होते हैं। हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया Na से, 0.2 Na। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये सोल्व हो गया। दूसरा आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स। आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो हमने निकाला ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 0.2 Na, ठीक है। अब आपके मोलिक्यूल्स आए अपने पास 0.2 Na। मोलिक्यूल्स किसके हैं ये, 0.2 Na मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये आपके 0.2 Na किसका है, मोलिक्यूल्स का है, कितने आपके मोलिक्यूल्स हैं। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो आपको अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे। आपके जो C6H12O6 है, इसके एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 है। टोटल कितने होंगे आपके पास, 24 एटम्स। मतलब आपके ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल में 24 टोटल एटम्स हैं, टोटल एटम्स, ठीक है। और आपके पास ग्लूकोज के कितने मोलिक्यूल्स हैं, 0.2 Na। तो यहाँ से हम टोटल एटम्स निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4.8 Na। इसको नोट कीजिए, फिर हम थर्ड वाले को सोल्व करेंगे। ओके, तो थर्ड वाला जो है आपका नंबर ऑफ एटम्स निकालने आपको ईच टाइप में, मतलब ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स के कितने एटम्स है। ये तो हमने निकाले टोटल 4.8 Na। क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। अब आपको क्या निकालने हैं, उसमें कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने और ऑक्सीजन के कितने, ठीक है।
देखिए अब हम बात करें एक मॉलिक्यूल की बात करें। देखो ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल में 6 तो कार्बन के एटम, 12 आपके हाइड्रोजन के एटम और 6 ही आपके ऑक्सीजन के एटम्स। क्लियर? अब आपके पास कितने मोल्स थे इसके? 4.8 टोटल है। इसके मोल्स थे आपके पास कितने मोल्स थे? 0.2 मोल्स। ठीक है, एक में 6 है तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 0.2 Na, ये हो जाएगा आपके पास 1.2 Na। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम, आपके पास कितने? 0.2 मोल्स हैं। मतलब अगर 1 मोल होता तो Na हो जाता और 6 कार्बन एक में तो 6 Na हो जाता, लेकिन आपके पास कितने हैं? 0.2, तो 6 इंटू 0.2 इंटू Na, ये हो गया आपके पास 1.2 Na। इसके एटम है कार्बन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम अगर ये 1 Na होते, अगर ये 1 मोल होता तो आपके पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते? 12 इंटू Na, 12 Na, लेकिन अपने पास कितना है? 0.2 मोल है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 इंटू 0.2 इंटू Na, ये कितना हुआ आपके पास? 2.4 Na। ये है आपके हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम की बात करें सेम तरीके से 6 इंटू 0.2 इंटू Na, आपके पास क्या आएगा? 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। हमने अलग अलग तीनों की क्या किए? नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। अगर आप इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1.2, 2.4 प्लस 2.4, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? 4.8 Na एटम्स। यहाँ हमने निकाला था टोटल एटम्स, कितना आया? 4.8 Na एटम्स। क्लियर है? आया समझ में? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, पॉज करो, ट्राई करो। आई एम श्योर ये आपको आएगा समझ में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में समझ में नहीं आता लेकिन ट्राई करो, आगे हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नोट करो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। देखिए अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसके ऊपर इसी टाइप का, चेक करते हैं कि आप उसको कर पाते हो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स हम कह सकते हैं ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस। इसे कैलकुलेट करना। ठीक है, वीडियो पॉज करो तो ट्राई करो। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा। देखिए अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। Al2 एलिमेंट का था 27 इंटू 2 54 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 इंटू 4 64 32 64 आपके हो गया 96, तो 3 इंटू 96 ये हो जाएगा आपके पास। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 342। ठीक है, ये इसका मोलर मास हुआ। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने मोल्स। मोल्स क्या होगा आपका? गिवन मास 34.2 डिवाइड बाय मोलर मास 342, तो ये आपके पास आ गया 0.1 मोल। आपके पास है 0.1 मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखो सिंपल एक और नया तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर हम बात करें, अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल Al2SO4 होल थ्राइस,
अगर हम इसकी बात करें, इस एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं आपके पास? 2। तो हम लिख सकते हैं 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। या अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर के कितने एटम्स होंगे? 3 एटम्स ऑफ सल्फर। या हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। अब ये एक मॉलिक्यूल की बात की थी। अगर हम 1 मोल Na मॉलिक्यूल ले लें, 1 मोल में कितने होते हैं? Na। अगर हम Na मॉलिक्यूल ले लें तो हमें सबको क्या करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 Na का मतलब होता है मोल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल Al2O3 Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें आपके 2 मोल्स किसके होंगे? एल्यूमिनियम के। अगर हम सल्फर के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं 3 मोल्स ऑफ सल्फर एटम, और इसे हम लिख सकते हैं 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्लियर। अभी हमारे पास कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल। तो हम लिख सकते हैं 0.1 मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। इसमें एल्यूमिनियम के कितने मोल्स होंगे? 0.1 इंटू 2 मीन्स 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो 0.2 मोल्स को आप किससे मल्टीप्लाई करो? 0.2 को Na से, तो आपके पास एटम्स आ जाएंगे कितने? 0.2 Na एटम्स, क्लियर है। मोल्स पूछा है तो मोल्स, एटम्स पूछा है तो एटम्स, उसको मल्टीप्लाई करो Na से। इसके लिए सल्फर के लिए हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 0.1 मीन्स 0.3 मोल्स ऑफ सल्फर। अगर एटम पूछा गया है तो 0.3 Na एटम्स, क्लियर। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? 12 इंटू 0.1 कितना हुआ? 1.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर Na नंबर्स निकालने तो कितना आ जाएगा आपका? 1.2 Na एटम्स, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस मेथड के जरिए भी आप अलग अलग एक ही कंपाउंड में अलग अलग जो एटम्स अवेलेबल हैं उनके मोल्स और उनके नंबर्स, कितने पार्टिकल्स हैं, वो कितने एटम्स अवेलेबल हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली तरीके से, ठीक है। तो आई होप अगर लास्ट वाला समझ में नहीं आया होगा तो ये सेकंड मेथड है, आप लास्ट वाले क्वेश्चन को भी इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें हमें एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उसका मास फाइंड आउट करने को बोला जाता है। जैसे Al2SO3 था, Al2SO4 का होता है, इसमें हमने मोल्स तो फाइंड आउट कर लिया, इसमें हमें मास भी फाइंड आउट करना पड़ जाता है कभी कभी। तो इसी क्वेश्चन में मैं बता सकता था, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगर आपको मास फाइंड आउट करना किसी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में, तो कैसे सोल्व करते हैं? देखिए, एक क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कीजिए। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम या मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3। आपको 16 ग्राम SO3 में ऑक्सीजन कितना अवेलेबल है उसका मास फाइंड आउट करना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिंपल तरीका है, 2 तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर हम 1 मोल SO3 की बात करें, हमें क्या पता करना? ऑक्सीजन का मास। तो हम कह सकते हैं 1 मोल SO3 उसका मास कितना होता है? 32 प्लस 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 32 80 ग्राम। 1 मोल SO3 मीन्स 80 ग्राम SO3,
कंटेन्स SO3 में 80 ग्राम SO3 उसमें ऑक्सीजन का कितना वेट है 16 इंटू 3 मीन्स 48 ग्राम्स कंटेन्स ऑक्सीजन इज इक्वल टू 48 ग्राम्स। ठीक है 80 ग्राम में आपको कितना दिया हुआ है 16 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम SO3 उसमें ऑक्सीजन कितना होगा आपका 48 डिवाइड बाई 80 ये हो जाएगा ग्राम्स। ठीक है आपके पास SO3 का कितना ग्राम दिया हुआ है 16, तो हम लिख सकते हैं 16 ग्राम SO3 में ऑक्सीजन कितना होगा आपका 48 डिवाइड बाई 80 इंटू 16। आप इसे सोल्व कीजिए आपके पास आंसर आएगा 9.6 ग्राम्स। तो आपके पास 16 ग्राम SO3 कंपाउंड था उसमें ऑक्सीजन कितना है 9.6 ग्राम। तो सल्फर कितना रहेगा 16 में से 9.6 को माइनस कर लीजिए आपके पास कितना आंसर आएगा 6.4 ग्राम आपका सल्फर रहेगा। ये तो था आपका एक मेथड। ठीक है दूसरा मेथड जो हमने अभी सोल्व किया उससे भी हम कर लेते हैं। इसमें क्या कीजिए आप वही अभी जो मेथड हमने लिया था वही काम में ले लेते हैं। 1 मोल इसमें आप इसके मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए। 16 ग्राम SO3 है तो इसके मोल्स कितने हो गए 16 डिवाइड बाई 80 मीन्स 0.2 मोल्स। क्लियर है 0.2 मोल्स हो गए। ठीक है अभी हम देख सकते हैं अभी हमने देखा था 1 मोल के लिए कितने होते हैं आपके पास 1 मोल SO3 कंटेन्स कितने हैं आपके 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल SO3 है एक मोल में आप एक मोलिक्यूल में आपके 3 एटम है। ठीक है तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे 3 इंटू 1 आपके 3 मोल ऑक्सीजन हो जाएंगे। आपके पास SO3 के कितने मोल है 0.2 तो 0.2 मोल SO3 कंटेन्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा आपके पास 0.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है आपका 16 ग्राम। अगर मोल से आपको मास निकालना है क्या निकालना है आपको मास तो किससे डिवाइड करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम मोलर मास से तो 0.6 इंटू 16 कितना आया आपके पास 9.6 ग्राम। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको ये मेथड अच्छा लगता है आप ये सोल्व कीजिए ये अच्छा लगता है ये सोल्व कीजिए कोई दिक्कत नहीं आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है तो आप इसे नोट कीजिए फिर हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ओके तो हम एक टाइप का और क्वेश्चंस हम इसमें देख लेते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना तो आप क्या एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए तो घबराओगे नहीं। ठीक है ना क्योंकि नया क्वेश्चन होता है तो बच्चा क्या घबरा जाता है तो इजी क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है तो हम इसी में एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और हम देखते हैं व्हाट लिखते हैं व्हाट मास ऑफ SO2 contains 1.2 Na ऑक्सीजन एटम एटम्स। वीडियो को पॉज करो कोई दिक्कत नहीं 2 मिनट लगते हैं 5 मिनट लगते हैं 10 मिनट लगते हैं। वीडियो को पॉज करो ट्राई करो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अगर बनेंगे नहीं तो फिर आपका इंटरेस्ट आएगा नहीं। ठीक है ना तो ट्राई करो रोक के। ठीक है फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो इसको हम वापस उसी मेथड से अपन सॉल्व करें। अगर हम बात करें 1.2 Na ऑक्सीजन एटम है इसका मतलब क्या है आपके पास 1.2 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है आपके 1 मोल SO2 कंटेन 1 मोल SO2 में ऑक्सीजन कितने आपके 2
2 मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? आपके 1 मोल SO2 में ऑक्सीजन के कितने 2 एटम है, 1 मोल में कितने हुए 2 मोल ऑक्सीजन एटम। आपके पास है 1.2 Na मतलब 1.2 मोल्स, 1.2 मोल्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम। तो उसमें आपके SO2 के मोल्स कितने रहेंगे 0.6 मोल्स ऑफ SO2। क्लियर है? 2 में 1 था तो 1.2 में क्या होगा उसका हाफ मतलब 0.6 मोल्स SO2 के आगे। अब हमें क्या निकालना है मास निकालना है। 1.2 मोल्स आ गए ऑक्सीजन के एटम के, अब हमें मास निकालना है SO2 का। ठीक है, अब मोल्स हमें पता है 0.6, मास निकालना है। मास से कैसे निकाल सकते हैं, मास और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या होगा मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा आपके पास इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है 16 इंटू 2 32 प्लस 32 64, 64 इंटू मोल्स 0.6। आप इसे सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। 38.4 ग्राम। आपके SO2 का मास कितना होगा 38.4 ग्राम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आपको लैंग्वेज भी थोड़ा आपको समझना है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन टाइप का अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं इसके ऊपर, और हम करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और लिखते हैं व्हाट मास ऑफ H2SO4 contains 80 ग्राम ऑक्सीजन। आपको मास फाइंड आउट करना है H2SO4 का कितना मास होगा जिसमें 80 ग्राम क्या हो ऑक्सीजन। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा। देखो, अगर हम बात करें वही सेम मेथड हम काम में लेते हैं। देखिए 1 मोल H2SO4, इसमें ऑक्सीजन है आपके 1 मोलिक्यूल में 4 है ऑक्सीजन के। तो 1 मोल H2SO4 मतलब 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? आपको दिया हुआ है 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है आपका 16। तो 80 ग्राम मीन्स आपके कितने मोल्स हो गए आपके पास 16 80 डिवाइड बाई 16 कितने हो गए आपके पास 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अगर 4 में 1 है तो 5 में कितने होंगे, या फिर 4 में 1 है तो 1 में कितने होंगे 1/4, और 5 में कितने होंगे 1/4 इंटू 5 मोल्स ऑफ H2SO4। ये आपके पास आ गए इसके H2SO4 के मोल। आपको क्या निकालना है मास, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे मोलर मास से। आपके पास आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा आपके पास अराउंड 122.5 के आसपास। ठीक है, क्लियर है? देखिए अभी कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे केवल ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो मैं सिंगल O लूं या O2 लूं। ठीक है, हमने क्या लिया सिंगल O लिया तो उसको सोल्व करके आंसर निकाला। अगर आप O2 ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए कैसे, इसका सेकंड जो मेथड हम काम में लेते हैं, अगर आप ऑक्सीजन का O2 काम में लेते हैं, या हमने केवल ऑक्सीजन का सिंपल O लिया था, O2 अगर काम में ले लेते हैं तो क्या होगा सेम 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4। अब 1 मोल में आपके 4 एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, क्लियर? अब हम ले रहे हैं O2,
यहाँ हमने 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिया था, ठीक है, क्योंकि आपके सिंगल क्या थे, आपके 4 एटम्स थे। लेकिन जैसे हम इसको O2 की टर्म्स में ले लेंगे तो आपके 1 मोल H2SO4 में 2 एटम ही किसके रहेंगे, O2 के। तो 1 मोल H2SO4 इक्वल टू हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ O2। 2 into 2 मतलब 4 ऑक्सीजन के एटम। यहाँ पे भी क्या था, 4 into 1। यहाँ पे ऑक्सीजन का हमने क्या लिया था, केवल सिंगल ऑक्सीजन ही काम में लिया था, यहाँ हमने O2 काम में लिया। तो यहाँ पे इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको इसके मोल्स निकालने, मास अपॉन मोलर मास क्या आएगा, मास कितना है 80 डिवाइड बाय मोलर मास। अब मोलर मास किसका लोगे आप, 16 या 32, 32, क्यों, क्योंकि हमने O2 काम में लिया है। तो O2 का हो गया आपका 32, ये हो गया आपके पास 2.5 मोल्स ऑफ O2। क्लियर है। 2 मोल O2 के लिए आपका 1 मोल H2SO4 था, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा आपका 1/2 मोल्स, और अपने पास कितने हैं 2.5 मोल्स ऑफ O2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 into 2.5 मोल्स ऑफ H2SO4। अब इसको आप क्या करो, वापस आपको ग्राम में निकालना है, मास निकालना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। 2.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 98। इसको सोल्व कर लो आप, आपको आंसर सेम आएगा, कितना आएगा 122.5। यहाँ से पावर गया ये, इसको हम वापस अगर 2 ऊपर और 2 नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 98, 5/4 इंटू 98। तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम। तो इस तरीके से हम, आप ऑक्सीजन लो सिंगल या O2 लो, आंसर सेम आएगा। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सिंगल ऑक्सीजन ही लेना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो O2 के बारे में, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, प्लीज नोट। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं आज का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आ नहीं रहा है तो इसका मतलब आप वीडियो पोस्ट करके तो ट्राई नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट मास ऑफ H3PO4 will contain, इसको हम क्या लिखे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट मास ऑफ H3PO4 will contain 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पोज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो मैं तो जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पोज आपको करना है, मैं पोज नहीं करूंगा, ठीक है। पोज आपको करना है और ट्राई भी आपको ही करना है। वही हमारा सिंपल जो मेथड है वही हम काम में लेते हैं। ये तो आई होप आप लोगों को हो गया होगा, क्योंकि सिंपल था। तो 1 मोल ऑफ H3PO4, इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 4 मोल्स। 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। आपको कितना दिया हुआ है 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 4 मोल्स में आपके 1 मोल है H3PO4, तो 1 मोल में कितना होगा 1/4 मोल्स, और 0.25 में कितना होगा 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। अगेन 1/4 या मल्टीप्लाई करो सीधा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। 0.25 मोल्स ऑफ H3PO हो गए। आपको मास निकाल, इसका मोलर मास कितना है 16 into 4 64 प्लस 31 प्लस 3 4 4 98, कितना आएगा इसका 98। तो आप इसे मल्टीप्लाई करो 1/4 इंटू 0.25 हो जाएगा 1/4 इंटू 98।
तो ये हो जाएगा आपके 98/16 ग्राम्स। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, लगभग 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में आपको एक एलिमेंट के मास को अगर फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है, इसके जरिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इजी तरीका है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप रिवाइज करना इस लेक्चर को, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा तो, क्योंकि ये बेसिक्स है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।